हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोगों का DSSB की वैकेंसी से संबंधित है। और ये आप लोगों का जो है DSSB TGT की वैकेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली राजपत्र है, दिल्ली का गैजेट, और ये जो डेट है 28 जून 2023 की डेट है। अब इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है पदनाम, अगर बात की जाए पदनाम में आप लोगों का प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT का है। और इसमें जो सब्जेक्ट आप लोगों के हैं अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और या प्राकृतिक विज्ञान। टोटल जो इसमें पदों की संख्या है वो 24,939 है, जो कि 2019 के हिसाब से है। और इसमें परिवर्तन संभव है। और वर्गीकरण की बात की जाए तो समूह खा का है। वेतनमान की बात की जाए तो इसमें जो आप लोगों का मैट्रिक्स के स्तर 7 से है 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपये तक। क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है तो इसमें चयन पद है। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा दी गई है 30 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक का शिथिलनीय, मतलब 30 वर्ष आप लोगों के लिए मैक्सिमम आयु है TGT के लिए। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 5 साल के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर उनको आयु में छूट मिलेगी। और आगे जो है सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य योग्यताएं, तो जो अनिवार्य योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग इंग्लिश से कर रहे हैं तो आप लोगों ने मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से इंग्लिश ले रखी हो और 2 साल तक की आप लोगों के पास इंग्लिश होना अनिवार्य है। साथ ही साथ उसमें 50% अंक भी होने जरूरी हैं। नेक्स्ट, या तो अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो ये वाला पॉइंट, स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, या ये वाली कंडीशन होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, या फिर किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान संबंधित विषय का कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, या BLED, BSc BEd, BA BEd का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम उपाधि हो। मतलब कहने का जिनने BLED या BE BEd इस टाइप के कोर्स करे हैं तो उनके पास कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए संबंधित विषय का, और 4 वर्ष का कोई भी कार्यक्रम होना चाहिए जो आप लोगों के टीचिंग के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BEd या 3 वर्ष एकीकृत BEd MEd या BLED BSA BEd BA BEd का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम हो तो अलग से BEd BEd की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आप लोगों का पहला पॉइंट था, इसमें आप लोगों का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई चीज़ होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट में आप लोगों के पास BEd होना चाहिए, या BEd के समकक्ष कोई भी चीज़ जो BEd के समकक्ष होती है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। फिर CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में उत्तीर्ण होना चाहिए। और CTET के लिए आप लोग जानते हैं कि TGT में आप लोगों का जो CTET पार्ट 2 है यानी पेपर 2 है वो आप लोगों का पास होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आप लोगों को बाकी चीज़ें दी गई हैं। क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नत पर भी लागू होती है तो इसमें है नहीं। शैक्षिक योग्यता हाँ, स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले की शर्त दिल्ली नगर निगम शिक्षा निदेशालय के सहायक शिक्षक तथा शिक्षा निदेशालय के प्रयोगशाला सहायकों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा वीक्षा की अवधि या यदि कोई हो तो पदोन्नति के साथ साथ सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा आयु प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत है यहाँ। पदोन्नति के द्वारा 20% और सीधी भर्ती के द्वारा 80%। मतलब टोटल 100 में से आप लोगों को 20 जो है पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे और 80 आप लोगों की सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का जो है यदि पदोन्नति प्रतिनियुक्ति विलयन ये पदोन्नति से रिलेटेड है तो जिसका पदोन्नति से संबंधित जिसको जानकारी चाहिए तो वो ये पॉइंट आप लोग देख सकता है। और यदि कोई विभागीय पदोन्नति सम्मिलित है तो इसकी संरचना है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो वैकेंसीज़ हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का वही चीज़ें जो हैं सेम आप लोगों की इंग्लिश में दी गई हैं। तो जितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान, और पदों की संख्या 24,939 है इसके हिसाब से 2019 के हिसाब से। और समूह का खा की वैकेंसी है। और जो वेतनमान आप लोगों का 44,900 से 1,42,000 है। और सीधी भर्ती के लिए आप लोगों के यहाँ पर जो योग्यताएं होनी चाहिए या जो अनिवार्य चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही साथ आप लोगों का BEd होना चाहिए और CTET में आप लोगों का पेपर 2 पास होना चाहिए।
और जो मेन चीज़ है आप लोगों की आयु सीमा से रिलेटेड, तो 30 वर्ष से अधिक आप लोगों की आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। अनरिजर्व में बात की जा रही है, अगर आप लोगों का आरक्षण है तो अलग चीज़ है। फिलहाल अनरिजर्व के लिए 30 साल से ऊपर आप लोगों की आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। ये सब आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली का गैजेट है और दिल्ली राजपत्र की तरफ से ये सारी चीज़ें जारी की गई हैं 28 जून 2023 को। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।